स्टार्ट। हींग लगे न फिटकरी कोमा रंग चोखा होए स्टॉप। चुनावी समर में कूदने वाले राजनीतिक दल व उनके नेता जब जनता को वस्तु व सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराने का दावा करते हैं तो यह लोकोक्ति याद आ ही जाती है। स्टॉप। अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश व पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावों के लिए भी लोक लुभावन घोषणाओं की कुछ ने शुरुआत कर दी है और कुछ आगामी दिनों में करने वाले हैं। स्टॉप। कहीं मुफ्त बिजली कोमा कहीं किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान कोमा कहीं मुफ्त इलाज और कहीं लैपटॉप कोमा साइकिल स्कूटी और अन्य वस्तुओं को मुफ्त में देने की बातें या तो हो गई हैं या फिर होने वाली हैं। स्टॉप। छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक दल में जैसे होड़ सी लगने वाली है कि मुफ्त खोरी की ऐसी योजनाओं में कौन किससे कितना आगे रहता है। स्टॉपेरा। चिंता की बात यही है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद विकास की बातें करने के बजाय हमारे नेता न केवल भाषणों में जनता से सस्ती या मुफ्त योजनाओं का चुनावी वादा करते हैं बल्कि राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्रों की इबारत में यह सब मोटे अक्षरों में लिख देते हैं। स्टॉप। जैसे जनता अब भी इन लुभावने वादों के पीछे उनकी मंशा समझेगी ही नहीं। स्टॉप। पैरा। चुनाव वाले राज्यों में ही नहीं कोमा बल्कि समूचे देश में जनता को बिजली पानी कोमा सड़क कोमा चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टॉप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे वादे यों तो बरसों पहले से किए जा रहे हैं। स्टॉप। हर बार इस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते आए हैं। स्टॉप। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के वादे मतदाताओं को सीधे सीधे प्रलोभन के रूप में नहीं माने जाने चाहिए। स्टॉप। राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी खत्म करने कोमा महंगाई कम करने व विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बातें न केवल कहें कोमा बल्कि उन पर अमल भी करें तो अच्छा लगता है। स्टॉप। देखा जाए तो जनता खुद नहीं चाहती कि उसे पानी बिजली कोमा लैपटॉप कोमा स्मार्टफोन जैसी चीज़ें मुफ्त में दी जाएं। स्टॉप। देश का प्रत्येक युवा पढ़ लिख कर सक्षम बन जाए तो फिर ऐसी योजनाओं की भला आवश्यकता ही क्यों रह जाएगी। स्टॉपेरा। जनता द्वारा चुकाए गए करों से जुटाई गई रकम मुफ्त में इस तरह से लुटाने का अधिकार किसी को भी कैसे मिल सकता है। स्टॉप। क्या ऐसे बोझ से विकास कार्यों के लिए कोष का संकट पैदा नहीं होगा। स्टॉप। लेकिन शीर्ष अदालत व राज्यों के हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद सब कुछ जारी है। स्टॉप। चुनाव आयोग भी आंखें मूंदे बैठे है। स्टॉप। जाहिर है राजनीतिक दलों को सिर्फ वोट बैंक नज़र आता है और उसे वे मुफ्त की चुनावी चाशनी में लिपटे वादों में ही तलाशते रहना चाहते हैं। स्टॉप। पैरा। प्रदेश में कुछ दिन से बच्चों पर हिंसा और प्रताड़ना की घटनाएं एक बार फिर सुर्खियां बनी हुई हैं। स्टॉप। 5 दिन पहले चूरू में एक शिक्षक ने होमवर्क नहीं करने जैसी बेहद मामूली बात पर एक बच्चे की इतनी बर्बरता से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। स्टॉप। पूरी दुनिया में देश को कोमा राज्य की किरकिरी हुई कोमा इसके बावजूद चूरू में ही लगातार दूसरे दिन
स्कूल में एक बच्चे की जबरदस्त पिटाई की घटना हुई। स्टॉप। अब जयपुर में रविवार को माता पिता ने ही अपने 2 बच्चों को बांधकर उल्टा लटका दिया और खुद काम पर चले गए। स्टॉप। ये घटनाएं न केवल तकलीफ देह हैं कोमा बल्कि समाज के शिक्षित और विकसित होने पर भी सवाल उठाती हैं। स्टॉपेरा। सजा से सबक लेने की परिपाटी पूरी दुनिया में ही खत्म हो रही है। स्टॉप। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन और एनजीओ स्कूलों में अच्छा वातावरण बनाने की वकालत करते हैं। स्टॉप। अनुशासन के नाम पर शारीरिक व मानसिक सजा के विरुद्ध बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी सख्ती का प्रावधान करते हैं। स्टॉप। इसके बावजूद प्रदेश में बच्चों पर हिंसा प्रताड़ना की निरंतर खबरें घर में या बाहर विचलित करती हैं। स्टॉप। पैरा। हिंसा या प्रताड़ना से बच्चों का विकास नहीं हो सकता। स्टॉप। अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए बच्चों की पिटाई करने या उन्हें सजा देने को लेकर कई लोगों के अपने तर्क होते हैं। स्टॉप। वहीं बाल संरक्षण के पक्षधर मानते हैं कि चांटा मारना या कान खींचकर सजा देना भी बच्चों पर नकारात्मक असर डालता है। स्टॉप। यह असभ्य बर्ताव है। स्टॉप। बच्चों के साथ संवाद बनाने से ही इसका रास्ता निकल सकता है। स्टॉप। इसलिए पहली ज़रूरत बच्चों से दोस्ताना व्यवहार बनाने की है। स्टॉप। कोरोना के कारण पहले ही ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ गई है। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों और बच्चों का स्कूल की तरफ रुझान कम हुआ है। स्टॉप। बच्चों की परेशानियां समझकर उनकी मदद करने की ज़रूरत है। स्टॉप। उन्हें संभालना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। स्टॉप। संयम और सतर्कता के साथ समाधान खोजे जाने चाहिए। स्टॉप। अवसाद और तनाव का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। स्टॉप। यदि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो समझना चाहिए कि हमारे परिवेश में कहीं न कहीं खामियां हैं। स्टॉप। बच्चे अपनी मासूमियत और सहजता खो रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में समय समय पर किसी न किसी माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों को सामाजिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक उपचार देने की जरूरत है। स्टॉप। पैरा। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे लेकिन सामान्य होते हालात के बीच सीमा पर मौजूद नापाक इरादे वाले लोग न केवल हैरान हैं बल्कि हताशा और झल्लाहट के चलते उन्होंने कुछ चुनिंदा गैर कश्मीरियों की हत्या तक कर दी। स्टॉप। इसके तुरंत बाद ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को प्रतिबंधित सूची में बनाए रखकर संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सूची में नामजद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। स्टॉप। पैरा। हालांकि FATF के अनुसार 34 बिंदुओं में से 30 पर पाकिस्तान ने संज्ञान लिया है। स्टॉप। लेकिन पाकिस्तान FATF की प्रतिबंधित सूची में बना रहा तो उसे सालाना $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है। स्टॉप। मौजूदा आर्थिक हालात देखते हुए अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला तो हो सकता है वहाँ की जनता को आर्थिक आपदा से जूझना पड़े। स्टॉप। मौजूदा सरकार ने महज 3 साल में सार्वजनिक कर्ज 14.9 ट्रिलियन बढ़ा दिया है जो कि
पिछली सरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज का 140% है। स्टॉप।